नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश उच्चबगले। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। आज के दौर में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक जो आसान काम के लिए भी बेहतर बहानेबाजी कर सकते हैं और दूसरे वहाँ जो अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को कड़ी टक्कर देते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने आए हैं जिनका नाम है इसरार मलिक और इन्हें सारा शहर मामू के नाम से जानता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आपके जीवन में फ़िटनेस का रोल कैसा रहा, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैं बिल्कुल फ़िटनेस कॉन्शियस नहीं था। मैं बहुत दुबला पतला था जब स्कूल में था। तो स्कूल के जो फ्रेंड सर्कल के लोग थे, जो मोहल्ले के दोस्त थे, वो सब मजाक उड़ाते थे। और क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत मोटा है या कोई बहुत दुबला है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं यार, फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए। तो मैंने फिर जिम जाना शुरू किया। बहुत अर्ली एज में 11th क्लास में था मैं। तो फिर मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि मैं कभी बॉडी बिल्डिंग करूँगा या मेरा जो यही पैशन बन जाएगा, फिर यही मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। उस टाइम ऐसा नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि थोड़ा मोटा हो जाऊँ, थोड़ा बॉडी वेट बढ़ जाए। जी सर, आपने जब मतलब एक फ़िटनेस फ्रीक, मतलब आप वज़न बढ़ाने के लिए जिम गए, उसके बाद आप 2016 में मिस्टर MP बने। इसका सफ़र कैसा रहा? ये सफ़र तो वाकई में बहुत चुनौतियों भरा था। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन करा जिम 10th 11th क्लास में, तब घर वाले बोलते थे पढ़ाई पे ध्यान दो, जिम मत जाओ। जी। और हमेशा इस बात पे विवाद होता था और मैं बोलता था मैं जिम जाऊंगा। तो मैं छुप के जिम जाता था। घर वालों को नहीं पता था कि मैं जिम जाता हूँ और मैं जिम चला जाता था। और फिर उसके बाद भी घर वाले जब मतलब बड़ी क्लासेस में आए, 12th की या कॉलेज में आए, तो घर वाले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो उन्होंने मेरा फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया और बड़ा पढ़ाई पे ध्यान दूँ। लेकिन मैं जब शुरू किया एक बार जाना, जब मेरी थोड़ी बॉडी बनने लगी तो मुझे फील गुड होने लगा। अब क्योंकि जिसकी बॉडी होती है ना, वो लुक गुड के साथ साथ फील गुड भी फैक्टर आ ही जाता है। तो जब फील गुड होने लगा तो मुझे लगा कि यार यही सबसे अच्छी चीज़ है और मुझे इस पे ही ध्यान देना चाहिए। तो मैंने अपनी स्टडीज़ से भी ज़्यादा ध्यान जो है वो अपनी फ़िटनेस और बॉडी बिल्डिंग पे दिया। लेकिन साथ साथ मैं अपनी स्टडीज़ करता रहा। डॉक्टर तो नहीं बन पाया मैं, लेकिन मैंने फिर डाइटिशियन की डिग्री करी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में डिग्री करी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा इकोनॉमिक्स में, मैंने लॉ करा, LLB किया। तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है फ़िटनेस के साथ साथ हालांकि। लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया, बट मैं बॉडी बिल्डर बन गया। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर उसके लिए। तो थैंक यू। सर, एक चीज़ दिखते है जब एक बॉडी बिल्डर होता है, जब वो अपने पैशन को लेकर लगा होता है, उसके साथ सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है और दूसरी एक और चीज़ रहती है कि एक फैमिली सपोर्ट। सर, तो क्या दोनों चीज़ें आपके साथ हुई? ये दोनों समस्याओं का सामना किया? शुरू में तो जो है फैमिली ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। और इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स थी वो तो शुरू से रही। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो है वो इस दुनिया का सबसे महंगा स्पोर्ट्स है, सबसे महंगा गेम है। आपको रोज़ डेली जो है अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करना है और वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रहता है। आपको नेचुरल डाइट पे इन्वेस्ट करना रहता है, आपको सप्लीमेंट्स पे जो है वो इन्वेस्ट करना रहता है, आपको मेडिसिन्स पे भी इन्वेस्ट करना रहता है। कई बार आपको मतलब रेगुलरली मल्टीविटामिन, लिवर सपोर्ट और ओमेगा 3, कैल्शियम, ये सब भी लेना पड़ता है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी रहता है और वो रोज़ का है। जी, ये तो है जी। इसके अलावा सर देखते हैं बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स का भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो सर, बॉडी बिल्डर के जीवन में स्टेरॉइड्स का कितना महत्वपूर्ण स्थान है और कितना प्रभाव डालती है उनके जीवन पर? देखिए, क्या है कि ऐसा नहीं है कि सारे ही बॉडी बिल्डर जो हैं वो स्टेरॉइड्स लेते हैं और स्टेरॉइड्स के बिना बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं। कई ऐसे एथलीट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े एथलीट्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया है और स्टेरॉइड्स नहीं उन्होंने यूज़ किया। इसके एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि अर्नोल्ड से पहले, यानी बिफोर 1975 जो बॉडी बिल्डर्स होते थे, उस टाइम स्टेरॉइड्स होते नहीं थे और उस टाइम प्रोटीन पाउडर्स और सप्लीमेंट्स भी नहीं होते थे। तभी भी उन लोगों ने वर्ल्ड और ओलंपिया लेवल की बॉडी बनाई। उसके फ़ोटो और वीडियो आज भी इंटरनेट पे मौजूद हैं। उस ज़माने में स्टेरॉइड्स का आविष्कार नहीं हुआ था, है ना। तो बिना स्टेरॉइड्स के पहले भी लोग बॉडी बना लेते थे और आज भी बिना स्टेरॉइड्स के बॉडी बनाना पॉसिबल है। ये बात आपकी फैक्ट है कि अभी चलन जो है स्टेरॉइड्स का काफ़ी बढ़ गया है। और स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए। हम सिर्फ स्टेरॉइड्स की बात क्यों करें, उनको करियर में भी शॉर्टकट चाहिए, उनको हर एक चीज़ में शॉर्टकट चाहिए। तो वो बॉडी बिल्डिंग में भी उनको लगता है कि स्टेरॉइड्स जो है वो एक शॉर्टकट है। अगर हम स्टेरॉइड्स लेंगे तो हमारी बॉडी जल्दी बन जाएगी, जबकि ये फैक्ट नहीं है सर। फैक्ट ये नहीं है। जी सर, देखते फिर भी जो है कि आजकल के युवा जिम जाते हैं, सोचते 2 महीने में 3 महीने में बॉडी बना ले,
लेकिन एक इसमें एक पेशेंस की ज़रूरत होती है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुत स्लो प्रोसेस है। हाँ। बॉडी बिल्डिंग यानी बॉडी बनाना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, कई महीने कई साल। कई बार क्या होता है कि वो किसी बड़े एथलीट्स को जिसने कई साल गुजारे, 10 साल 15 साल गुजारे, उसको देख के उसको लगता है मैं ऐसी बॉडी 6 महीने में बना लूँगा, 3 महीने में बना लूँगा। कई सारे कोचेज़ हैं और कई सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं कि 3 महीने में आप अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। इस तरह की बातें। कई सारी जो फेक सप्लीमेंट्स बेचने वाली कंपनियां वो ऐसा क्लेम करती हैं कि ये आप एक डब्बा खा लो तो 5 किलो वेट बढ़ जाएगा, 1 किलो 5 किलो वेट गेनर खा के। ये सब पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ना तो किसी सप्लीमेंट से ना तो किसी स्टेरॉइड से। ये सब लेने के बाद भी कोई शॉर्टकट नहीं है। जी, कई जो है आजकल के युवा डायनाबॉल लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते रहते हैं। हाँ देखिए, कई तरह के स्टेरॉइड्स आते हैं, कुछ इंजेक्टेबल आते हैं, कुछ ओरल आते हैं। हाँ। है ना, दोनों तरह के आते हैं और युवा लेते भी हैं। उसमें एक तो युवाओं की गलती है पहली चीज़ तो कि उनको नहीं लेना चाहिए। जब आपको पता है कि ये स्टेरॉइड्स है और ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, हाँ तो उनको नहीं लेना चाहिए। इसमें दूसरी जो गलती है, कुछ सो कॉल्ड कोचेज़ हैं, हाँ। कुछ सो कॉल्ड फर्जी फिटनेस गुरुज हैं, हाँ। ऐसा कह लो, जी। है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं, यार तू ये वाला टैबलेट खा ले तो तेरी बॉडी जल्दी 3 महीने में बन जाएगी, ये वाला इंजेक्शन लगा लो तो बॉडी 2 महीने में बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने ये गलतियां करी हैं वो करके पछता रहे, ना तो बॉडी बनी, उल्टा जो है उनका सेहत का नुकसान होगा। हाँ सर, ये चीज़ है, कई कंट्रोवर्सीज भी लगातार चलती रही है। कंट्रोवर्सी चलती रही। हाँ सर, इसके साथ मेरा एक और सवाल आता है मन में आपके करियर को लेकर। आज के दौर में तो सर सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, तो इंटरनेट है, यहाँ पर अवेलेबल है कि नॉलेज है कि किस तरह से हमें पेशेंस के साथ बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए या फिटनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत सारा कंटेंट मौजूद है। कंटेंट मौजूद है, सही और बात है। आपके दौर में तो नहीं था सर, आपने 1998 में शायद जिमिंग स्टार्ट कर दी थी, तो उस समय तो नहीं था सर। तब आपने किस तरह उस चीज़ से डील करी, नॉलेज के अभाव में आपने वर्कआउट शुरू किया? देखिए क्या था कि जब एक्सरसाइज करना तो शायद मैंने 95-96 में शुरू कर दी थी, जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है। हम लोग 4-5 दोस्त मिलके एक फ्रेंड के घर पे एक छोटा सा जिम हाथ से बना के, डंबल प्लेट, रॉड, बेंच जो भी हम जुगाड़ से बना के, और वहाँ पे करते थे हम 4-5 फ्रेंड्स, और कुछ तो भी करते थे। मतलब बस ऐसे करके उठा रहे हैं, कोई फॉर्म एंड टेक्निक नहीं है, और कैसे एक सिमेट्रिकल बॉडी बनाई जाती है कुछ नहीं मालूम था। और ये भी नहीं मालूम था कि आगे जाके बॉडी बिल्डिंग करनी है, ऐसा कोई हमारा गोल नहीं था। हमें पता भी नहीं था बॉडी बिल्डिंग क्या होती है। बस हम तो अर्नोल्ड की फिल्में देखते थे, ही मैन का जो वो आता था कार्टून वो देखते थे, और उससे इंस्पायर्ड हो गए थे कि बस ये इतना शक्तिशाली बनना है। आप समझिए, बस इतनी सुंदर बॉडी बनानी है, इतना शक्तिशाली बनना है। उसको देख के हम लोग एक्सरसाइज करते थे, कोई डाइट की नॉलेज नहीं थी। फिर हमने क्या करा कि लेट 1988 में हमारे कोच हैं डॉक्टर सैयद मुमताज़ अली, रॉयल जिम था उनका, उनके पास गए कि सर हम सीरियस हमें बॉडी बनानी है। फिर सबसे पहली बार उन्होंने बताया कि बेसिकली बॉडी बनती कैसे, आपको डाइट भी लेनी है, आपको किस तरह से ट्रेनिंग करनी है, तो काफ़ी सारी नॉलेज उन्होंने दी। और उस टाइम इंटरनेट तो नहीं था, लेकिन मैगजीन्स कुछ आती थी इंडिया में, हालांकि भोपाल में नहीं मिलती थी, तो मैं कभी दिल्ली जाता था, बॉम्बे जाता था, वहाँ से ख़रीद के लाता था। तो फ्लैक्स मैगज़ीन आती थी एक, और एक मैगज़ीन आती थी मसल एंड फिटनेस। तो ये दोनों मैगज़ीन्स जो हैं इनको मैं पढ़ता था और इनसे सीखता था, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी उस टाइम। तो अब तो मैंने, लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग के लिटरेचर को स्टडी करने के लिए, पढ़ने और समझने के लिए मैंने इंग्लिश सीखी, ताकि मैं समझ में आए कि इसमें लिखा क्या है। और फिर उसके लिए मैंने करीब 1-2 साल लगाए इंग्लिश को सीखने में। फिर मैंने इंग्लिश सीखी, इंग्लिश सीख के वो मैगज़ीन पढ़ी और उससे अपनी नॉलेज बढ़ाई। जी सर, काफ़ी अच्छा पेशेंस रहा है आपका। अब पेशेंस को लेकर एक सवाल आता है सर कि आजकल के युवा 3 महीने 4 महीने जिम जाते हैं, फिर देखते हैं या साल भर जाते हैं, तो उसके बाद देखते हैं ये इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, ये हो रहा है। ये समस्या आपके साथ भी हुई होगी, फिर भी आपने इससे डील करी और आज आप यहाँ, मतलब देखिए, ये समस्या हमारे और हमारे ज़माने के हर एक बॉडी बिल्डर के साथ रही, हर एक जिम बजाने वाले के साथ रही, क्योंकि उस टाइम वेट गेनर नहीं मिलता था, सप्लीमेंट्स नहीं होते थे, वे प्रोटीन, क्रिएटिन, ये सब नहीं होते थे। अब आजकल सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। अगर कोई बंदा है वो नेचुरल डाइट प्रॉपर नहीं ले पाता है, तो वो वेट गेनर ले ले। अगर वो कोई अच्छी ब्रांड का वेट गेनर लेता है, तो उसका 3 किलो वेट गेनर लेता है तो 2-3 किलो वेट तो बढ़ ही जाता है ना। इसी तरह अगर वो 9 किलो वेट गेनर लेता है तो 10-12 किलो वजन बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में बढ़ जाएगा, 1 साल में बढ़ जाता है 10-12 किलो, वो बहुत होता है इतना भी। लेकिन हमारे टाइम में पता है क्या होता था, 1 किलो में 2 किलो भी नहीं बढ़ता था 1 साल में। जी हाँ, क्योंकि सप्लीमेंट्स नहीं होते थे और नेचुरल डाइट की भी कोई हमें ऐसी नॉलेज नहीं थी, ना कोई न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल थे, ना कोई डाइटिशियंस अवेलेबल थे, ना कोई न्यूट्रिशन अवेलेबल था, और जो था वो हमारी नॉलेज में नहीं था। तो हम लोग को बहुत दिक्कत हुई। मतलब मैं 65 किलो से 70 किलो वेट करने के लिए कम से कम मुझे 5 साल लगे। 65 से 70 kg करने में 5 साल मुझे लगे।
सर आपने 55 किलोग्राम वेट में पहली बार आपने कंपटीशन खेला पहली बार मैंने कंपटीशन 55 किलो वेट ग्राम में खेला था और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने 55 किलो से लेके 200 प्लस तक हर वेट में कंपटीशन खेला और हर वेट में गोल्ड मेडल जीता। मतलब वो लोग जो एमपी में सीनियर हैं उनको पता है, उन्होंने देखा है मुझे खेलते हुए, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने 55 किलो से खेलना शुरू करा, फिर 55 से 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100 प्लस हर एक वेट में खेला और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हर एक वेट में मैंने गोल्ड जीता। इस बात की मुझे खुशी है, लेकिन इसके पीछे फिर मेरा पैशंस है, फिर मेरा हार्डवर्क है। अगर मैं गिव अप कर देता तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। सर नेवर गिव अप। हाँ, नेवर, बिल्कुल बिल्कुल नेवर गिव अप। हाँ। और फिटनेस में और बॉडी बिल्डिंग में जो भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनसे मेरा ऐसा कहना है कि वो लोग पेशेंस रखें। कोई शॉर्टकट नहीं है, जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे आप कोई सा भी स्टेरॉइड्स इस्तेमाल कर लो, चाहे आप कोई सा भी सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर लो, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। नेचुरल ही बॉडी बनाना चाहिए, तभी आप हमेशा फिट, यंग और एनर्जेटिक बने रहोगे। अगर आप एनाबॉलिक्स की तरफ गए, अगर आप नेचर के खिलाफ गए, तो कभी ना कभी आपको नुकसान उसका ज़रूर उठाना पड़ेगा। जी।